सा क्वेश्चन बताना है, बताओ। नेस्टेड लूप बताना है क्या? No sir, sum of even numbers. वो था 1 2 नंबर जहाँ तक डाले और उसका सम वाला, यही क्वेश्चन था। Write a program to input a number and sum of all even numbers between 1 and 1. सबसे पहले क्या करना है, एक नंबर इनपुट लेना है। नंबर इनपुट लेने के लिए क्या कर लेते हैं, एक नम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं। करना क्या है, एक नंबर इनपुट लेना है। उसके बाद हमें एक से लेकर के उस नंबर तक के बीच में जितने भी इवन नंबर्स हैं उसका सम करना है। यही बात है ना? Yes sir. तो एक नंबर ले लिए हम लोग और एक हम काउंटर वेरिएबल ले लेते हैं आई गिनती करने के लिए, और एक हम सम नाम का वेरिएबल ले लेते हैं जिसमें टोटल करने वाले हैं हम लोग। ले लें। अब हम क्या करने वाले, एक लूप चलाएंगे। क्या करेंगे, एक लूप। लेकिन उससे पहले क्या करना है, नंबर इनपुट लेना है। तो क्या करते हैं हम लोग, प्रिंटफ, और यहाँ क्या डालेंगे, प्रिंटर नंबर। एक नंबर यूजर से गेट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। यूजर से नंबर गेट करने के लिए क्या लिखना होगा, स्कैनफ, और स्कैनफ में क्या डालेंगे, %d, और यहाँ क्या डालेंगे, %m%, नम। तो एक नंबर हमने गेट कर लिया, और नंबर को कहाँ गेट किया, नम वेरिएबल में। अब एक लूप चलाना है मुझे, तो लूप चलाने के लिए क्या लिखेंगे, i = 1, 1 से शुरू करना है, 1 की 2 से शुरू कर लेते हैं क्योंकि हमें सारे इवन नंबर चाहिए, तो हम 2 से शुरू करेंगे। i इज लेस देन क्या करेंगे हम, i इज लेस देन इक्वल टू नम, और फिर क्या करेंगे, i प्लस प्लस, इसका ब्लॉक बनाएंगे। इसमें करना क्या है, मुझे कुछ भी नहीं करना है। सम इक्वल टू क्योंकि 2 से शुरू करेंगे और हम लोग गैप कितने का ले रहे हैं, तो यहाँ पे हमें गैप कितने का लेना है, 2 का ले लेते हैं। और अगर 2 का गैप नहीं लेंगे तो फिर एक इफ लगाना पड़ता है, ये चेक करना होगा इवन है तब जोड़ो। तो उतना लंबा करने से अच्छा यहीं पे क्या लिख देंगे, i+2, मतलब 2 से शुरू करो, हर बार गैप कितने का रखो, 2 का, तो सारा सिर्फ इवन नंबर्स मिलेगा i को। तो यहाँ क्या लिख सकते हैं, सम इक्वल टू सम प्लस i। अब मुझे क्या करना है, प्रिंट कर देना है। अब अगर हम सारे इवन नंबर्स को भी प्रिंट करना है तो हम लिखेंगे printf, और क्या डालेंगे यहाँ पे, %d/n, और किस में है, i को प्रिंट करना है तो i लिख दिए यहाँ पे। और यहाँ क्या प्रिंट करना है मुझे, सम ऑफ ऑल नंबर्स, तो /n %d, हाँ अभी सम ऑफ ऑल इवन नंबर्स इज, और किस में है, सम में है। अब यहाँ हमने f छोड़ा था, f लगा देता हूँ, बाकी सब सही है। रन करके देखें। एक नंबर पूछा मेरे से 20, तो 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और 20 क्या होगा। अब चलो 10 डाल के देखते हैं, तो 2 4 6 8 10 क्या होगा, 18 20 और 10 30, सही तो आ रहा है। तो यही तो क्वेश्चन था, क्या मुश्किल है बताओ। और इसमें लॉजिक भी सिंपल था, कुछ ज़्यादा करना ही नहीं था। अब बताओ नेक्स्ट क्वेश्चन पहले बताओ, तो फिर नेस्टेड लूप सीखेंगे हम लोग। क्वेश्चन तो हो जाता सारा कुछ। यही था, यस सर, पक्का। समझे नहीं, ठीक है।
नंबर रिवर्स वाला फिर से बता दीजिए। इसी में चेंज कर दें कि नया यस सर, करना है, करना है। फोटो तो ले लिया। यस सर। देखो नंबर रिवर्स करने के लिए हमें लॉजिक क्या लगाना पड़ेगा, तो मुझे 3 काम करना पड़ेगा। अगर किसी नंबर का रिवर्स करना है, जैसे 1 2 3, और 1 2 3 का हमें रिवर्स क्या चाहिए होगा, 3 2 1। यस सर। तो इस काम को करने के लिए मुझे 3 काम करना पड़ेगा। पहला काम क्या करना होगा, हमें करना होगा फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट निकालना होगा। अब यूनिट डिजिट को फाइंड करने के लिए हमें एक फार्मूला लगाना पड़ेगा। नंबर को 10 से क्या करना होगा, मॉड्यूलो डिवीजन। डिवाइड नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, मॉड्यूलो डिवीजन करना होगा। याद रहेगा। यस सर। नंबर 1। नंबर 2 क्या करना पड़ेगा, पहला स्टेप ये। दूसरा स्टेप ये करना होगा कि मुझे रिवर्स नंबर निकालना होगा। रिवर्स के लिए एक फॉर्मूला होगा, रिवर्स इनटू 10 प्लस रिमाइंडर। और यूनिट डिजिट जो फाइंड करोगे वो क्या मिलेगा, एज अ रिमाइंडर मिलेगा। यस सर। रिमाइंडर में रख लेंगे क्या, यूनिट डिजिट को, फिर रिवर्स निकालेंगे। अगले स्टेप में क्या करेंगे, नंबर को छोटा करेंगे। अब जैसे देखो ना, मान लो कि 123 है, तो 123 को 10 से मॉडुलो डिवीजन करेंगे तो 3 मिल जाएगा। यस सर। अगली बार में हमको तो 2 मिलना चाहिए, लेकिन 2 कम मिलेगा जब नंबर 130 के बजाय अगले स्टेप में 12 हो जाए, तब ना एज अ यूनिट डिजिट हमें 2 मिल पाएगा। तो नंबर को छोटा करना पड़ेगा। तो इसके लिए क्या लिखेंगे, नंबर इक्वल टू नंबर डिवाइडेड बाई 10। तो नंबर को छोटा करेगा। अब अगर तरीके से देखो तो इसमें हो क्या रहा है ये बताओ। तरीके से देखें तो पहले स्टेप में अगर हम इसी एग्जांपल को लेके चलें तो पहले स्टेप में क्या होने वाला ये बता। तो पहले स्टेप में होने वाला 123 मॉडुलस 10 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 आ जाएगा। तो अब बताओ कि ये यहाँ पे क्या होगा, रिवर्स का वैल्यू ऊपर में कहीं मान लो, अभी जैसे सम हम रखे थे ना, सम को ही हम क्या कर देते हैं, रिवर्स कर देते हैं। और यहाँ आई को ही हम क्या कर देते हैं, रिमाइंडर कर देते हैं। हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हाँ हो सकता है, क्यों नहीं। अब रिवर्स का वैल्यू क्या हो जाएगा ये बताओ, 0 गुना 10 प्लस 3, तो क्या हो जाएगा ये बताओ, 3 होगा पक्का। अब बताइए कि नम का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो नम का वैल्यू पहले से 123 है, डिवाइडेड बाई 10 क्या हो जाएगा ये बताइए, 12 हो जाएगा, हाँ कि ना, यस 12 होगा। अब मुझे इस स्टेप को क्या करना होगा, रिपीट करना होगा। अगर रिपीट नहीं करेंगे तो अभी रिवर्स का वैल्यू सिर्फ क्या है, 3। लेकिन मान लीजिए इसी प्रोसेस को हम रिपीट करते हैं तो अगली बार फिर ये प्रोसेस दोहराएंगे। रिपीट का ही ना मतलब है। तो अगली बार में रिपीट होगा तो क्या होगा ये बताइए, 12 ये रहा। अब 12 को अगर हम मॉडुलो डिवीजन करेंगे कितने से, 10 से, तो क्या आएगा, क्या आएगा, 2 आएगा। मतलब रिमाइंडर क्या आ गया, 2। तो रिवर्स का वैल्यू क्या आ जाएगा, रिवर्स का वैल्यू क्या आएगा, पहले से 3 है रिवर्स, इनटू क्या 10, अब प्लस कितना 2, तो क्या वैल्यू आ जाएगा 32। और ये वैल्यू क्या हो जाएगा, ये क्या होगा, पहले से 12 है और डिवाइडेड बाई 10 होगा, अगले स्टेप में इन होना है, तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। अब फिर से अगर ये रिपीट होता है तो फिर से रिपीट होगा तो क्या होगा बताओ, 1 बचा ना, तो 1 को 10 से मॉडुलो डिवीजन करेंगे, क्या रिमाइंडर आएगा, 1 आएगा। अरे नहीं कटेगा तो पूरा शेष ही बचा ना, बस। अब फिर से क्या करना है, पहले से रिवर्स का वैल्यू कितना है 32 इंटू 10 प्लस कितना, प्लस नया वाला रिमाइंडर, और यहाँ क्या होगा, पहले से क्या था 1 और डिवाइडेड बाई क्या 10, कितनी बार में, 0 बार में, 1 बार भी तो नहीं लगेगा। अब अगर आप देखो तरीके से तो यहाँ तक वैल्यू क्या हो चुका है, 321 हो चुका है, नहीं रिवर्स हो गया। तो यही बात ये अचीव कैसे होगा, तो 3 स्टेप को हमें लिखना होगा एक लूप के ब्लॉक में वाइल, और वाइल में क्या डालेंगे कि नम जब तक किससे बड़ा हो, 0 से बड़ा हो तब तक ये काम करो, यही ना कहना चाहते हैं कि नम जब तक 0 से बड़ा हो तब तक ये काम करना है आपको।
अब क्या काम करना है वो बात यहाँ पे लिख देंगे। तो वही 3 काम तो करना है। क्या क्या? पहले रिमाइंडर निकालना है, तो रिमाइंडर निकालने के लिए क्या करेंगे हम? नम मॉडुलस 10। और फिर क्या निकालना है? रिवर्स। तो क्या लिखेंगे? रिवर्स इंटू 10 प्लस कितना? रिमाइंडर। फिर क्या निकालना है? नंबर को छोटा करना है, तो क्या लिखेंगे? नम डिवाइडेड बाई 10। अब एट लास्ट क्या करना है? किसको प्रिंट कर देंगे हम? प्रिंट कर देंगे रिवर्स को। नहीं, रन करके देखते हैं। हाँ, इनपुट नहीं ली है ना? printf enter a number, यही ना? enter a number, scanf %d ओह क्या कर रहा हूँ मैं? %d ये तो बताएंगे ना कि इसका डेटा टाइप क्या है। एक नंबर डाला जैसे हमने 1 2 3, तो क्या आएगा? 3 2 1। मान लीजिए कि नंबर डालते हैं 3 2 1, तो क्या आएगा? 1 2 3। मान लीजिए नंबर डालते हैं 4 3 2, तो क्या आएगा? 1 2 3 4। काम कर रहा है कि नहीं लॉजिक? तो बताओ। पहले हमने लॉजिक समझा दिया, उसके बाद उसके हिसाब से कोड बस बैठा दिया। तो लूप का काम क्या है? रिपीट करना नंबर ऑफ स्टेप्स को। और बताओ, हो गया? आगे बढ़े? पक्का? ठीक। वाइल में बताया कि सर इसमें क्या बोलते हैं? इंक्रीमेंट के इसमें सर दिए नहीं वाइल जब चलाते हाँ, क्या नहीं किए? इंक्रीमेंट नहीं किए? इनिशियलाइजेशन करते हैं, फिर हाँ। उसके बाद सर ये कंडीशन लिखते हैं। ये जो काम कर रहा है क्या कर रहा है? ये हर बार क्या कर रहा है? वैल्यू को डिक्रीज ही ना कर रहा है। नम को हमेशा छोटा करते जा रहा है। एक सिचुएशन ऐसा आएगा कि नम क्या होगा? 0 हो जाएगा, और जैसे ही नम 0 हो जाएगा तो लूप क्या होगा? बंद हो जाएगा। इंक्रीज या डिक्रीज किस लिए करते हैं? लूप को रोकने के लिए। तू आ गया यहाँ, वो अकेले कर पाएगा? हैं? जाओ वहीं देखो। क्या? तो इंक्रीज हो रहा है? ये हो रहा है, बस हम प्लस नहीं लिख के, माइनस ना लिख के क्या लिख रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं। तो छोटे ना हो रहा है हर नंबर? अब हमें क्या करना है? फर्दर नेस्टेड लूप का प्रैक्टिस करना है। अभी तक हम लोग नॉर्मल लूप तो सीख चुके हैं। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से नेक्स्ट जो क्वेश्चन बनता है वो नेस्टेड लूप का बनता है। नेस्टेड लूप क्या होता है? लूप सबसे बेसिक चीज़ है। लूप के बिना तो कोई भी एप्लीकेशन, कोई भी सॉफ्टवेयर बनेगा ही नहीं। लूप हो गया, कंडीशनल स्टेटमेंट हो गया, एकदम बेसिक स्टेप है। इसी के बेसिस पे आगे बाकी जो भी पढ़ोगे, स्ट्रक्चर पढ़ो, पॉइंटर पढ़ो, सबका यूज है। तो बेसिक लूप तो लगाना आ गया आपको। जब भी रिपीटेशन की बात आएगी तो क्या इस्तेमाल करना है? लूप का इस्तेमाल करना है। नहीं? अच्छा, हम चाहते हैं कि तब तक यूज़र से नंबर इनपुट लेते रहे जब तक कि यूज़र नेगेटिव नंबर ना डाल दे, और जितना पॉजिटिव नंबर डाला है सबका हमें जोड़ बता दिया। हो सकता है? क्वेश्चन समझ में आया? यूज़र से नंबर पूछते रहे, यूज़र से तब तक नंबर गेट करे जब तक कि यूज़र क्या नहीं डाल दे? नेगेटिव नंबर नहीं डाल दे। और जैसे ही नेगेटिव नंबर डाल दे तो जितने भी पॉजिटिव नंबर्स रहे हैं उसका सम करते। क्वेश्चन समझ में आया? तो क्या इसमें लूप यूज होगा कि बिना लूप क्या बनेगा? पक्का? तो क्या कोड लिखेंगे बताओ? तो हमको नहीं आता, हम टाइप करना जानते हैं खाली। बताओ तो क्या लिखेंगे? studio.h। और क्या टाइप करें? conio डॉट, और क्या टाइप करेंगे? void main।
पक्का? Yes, sir. यही वाला? Yes, sir. और उसके बाद CLS. CLR SC, उसके बाद ZCH. गेट CH, यही सब ना? ऊपर जाएंगे. अब बताओ इसके बाद क्या था? सर कुछ इनपुट लेंगे. इनपुट लेंगे कि वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे? वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे सर. तो अगर हमको नहीं आता है तो आप भटकाइए नहीं, क्या लिखेंगे? एंड नम, यही ना? Yes, sir. एक वेरिएबल ले लिए और एक वेरिएबल क्या ले लेते हैं? सम, और ऐसे ही छोड़ दें? No, sir. काहे? सर उसको बताना, यूजर से इनपुट लेना पड़ेगा. नहीं, सम में कुछ वैल्यू हमें इनिशियल रखना पड़ेगा, जी, one. नहीं? Yes, sir. जैसे नहीं देखते हो कि मान लो कि कहीं कोई चंदा वंदा के ले जा रहा है तो पहले दिखाएगा कि देखिए इतना इतना ये दिया हुआ है, तब ना कोई नया भी देगा उससे ज़्यादा। तो इनिशियली हमें वैल्यू इसमें कुछ ना कुछ डालना पड़ेगा। अच्छा वो नहीं आया है क्या एक और? हाँ, इक्वल टू क्या डालेंगे यहाँ पे? 0 डालेंगे, नहीं? ये हुआ इनिशलाइज करना। अब क्या करना है मुझे? यूज़र से वैल्यू इनपुट लेना है। बस वो बटन वाला जितना लगता है ना, ये वाला ये हाँ, साइड वाला, हाँ, हाँ। वही लगाने में भूल जा रहा है। चालू कर दिए, चालू हो गया। शॉर्ट करके चालू कर दिया, शॉर्ट करके चालू करके चेक कर लेंगे। ये बैठा दिया पंखा हाँ बढ़िया हाँ, से। सब 3 को लग गया है। ये सबसे लगवा दो, वो वाला सब हमको दिखेगा। चश्मो नहीं लगाए, लाइट वाला जलाओ। अभी बस एगो लगवा के छोड़ देना है लोग। पावर वाला। पावर स्विच लगवा तो वो दो, तो चालू लग जा रहा है। लग जा रहा है। पावर और रिसेट लगा दो, रिसेट तक नहीं लग रहा है, पावर दोनों लग जाएगा। दोनों ऐसे पकड़ो, पावर और रिसेट ऐसे ऊपर नीचे पकड़ लो, ये दोनों रहा। बाकी एलईडी वगैरह छोड़ देना। यही वाला है ना? पावर इधर, ये दोनों है। हम समझ रहे हैं, ऊपर नीचे वाला होगा। जैसे ऊपर रहता है पावर और नीचे रहता है रिसेट, समझा? तो ऐसे पकड़ लेना दोनों के। ऊपर पावर वाला है, हाई वाला एगो पिन वहाँ छोड़ करके, एगो पिन छोड़ के उस दोनों को हटा। साइड से दिखाओगे तो हाँ वैसे दिखाओ। वेरी गुड, ये हो गया। बस इतना सा बात है। ये एलईडी वाला छोड़ दे। बस एलईडी वगैरह छोड़ दो, इतना ही सबसे करवाओ। और उसके बाद आगे पोर्टेबल बना लिया है सब लोग। हाँ तो इंस्टॉलेशन करेंगे। हाँ चलिए आगे बढ़े। तो नंबर इनपुट लेने के लिए क्या करेंगे हम? प्रिंट एफ ना, और क्या डाल दिया जाए? इंटर अ नंबर। जो पहले से लोग पढ़ा हुआ है उसको तो लगना चाहिए कि एकदम पूरा पूरा समझ में आ रहा है, हम बता सके, ये लगना चाहिए। स्कैन एफ और यहाँ क्या डालेंगे? %d और क्या डालेंगे यहाँ? %, नम। लेकिन ये प्रोसेस कितनी बार होना चाहिए? एक बार होके रुक जाएगा। अभी क्या होगा? एक बार होके रुक जाएगा। अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक कंडीशन डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? इफ, और इफ नम इज ग्रेटर देन 0, नम इज ग्रेटर देन 0, अगर 0 से बड़ा है तो, या हाँ हाँ तो समझाना चाह रहे हैं लूप क्यों जरूरत पड़ेगा लूप का। बिना लूप का पहले देख लेते हैं, तो लूप लगाएंगे तो फायदा समझ में आएगा सीधा। देखो ऐसे किसी को फायदा बोलेंगे तो समझ में नहीं आएगा। हाँ उसको समझना पड़ेगा। अब जैसे मान लो कोई वेट उठा रहा है, अब पीछे से हम पूरा सपोर्ट किया, फिर भी वो अपना पीठ थपथपाएगा, हाथ नहीं भी जाएगा तो भी हम उठा लिए, वही उससे हाथ खींच लो तो समझ में उसको आएगा कि वो कितना उठा पा रहा है ना। अब जैसे मान लो कोई रईस घर का बच्चा है, वो 1 रुपये अठन्नी नहीं कमाया अभी तक, लेकिन उसका रईसी देखो या देखो, अब वही उसका बस पेरेंट्स हाथ खींच ले, बोले बेटा अब अपने बल पे करके दिखा, तो उसको समझ में आ जाएगा, है ना। रीस्टार्ट कर लेते हैं, घबराना क्या है, रीस्टार्ट करेंगे। अब देखो जब भी कोई बुढ़ापे का हालत आता है तो बीमारी आते जाते रहता है, और लैपटॉप अपना जिंदगी जी चुका है, खराब भी अगर हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बस चला। एक और है ना जिसका फैन लगाना था, पहले उसी में किक करवा लो ना, वो वाला चालू करने के लिए दे दिए हैं, वो दूसरे को इससे लगवा लेंगे। ले जाओ ना। सर ये स्टार्ट कैसे करो, ये तो काम ही नहीं कर रहा। वहाँ वो बटन पावर बटन को दबा के रखो जब तक बंद ना हो जाए, है ना।
उसका गला दबा करके रखना है जब तक कि दम ना तोड़ दे, फिर से गला दबाना ताकि फिर से वो जग जाए। तोड़ दे। हाँ? CPR दे देना उसे फिर। आराम से। पैसा किसका? जिसके पास है वही ना फोन पटकेगा। कौन फोन करेगा? जानबूझ के कौन गिराता है? चलो आगे बढ़ते हैं। अगर नम का वैल्यू 0 से बड़ा हो तो क्या करो, तो सम इक्वल टू सम प्लस क्या कर देंगे, नम। सम इक्वल टू सम प्लस नम, और लास्ट में क्या कर दो, प्रिंट कर दो सम को, यही ना। लास्ट में क्या करो, प्रिंटफ कर दो किसको, %d सम ऑफ ऑल पॉजिटिव नंबर इज %d, और किस में है ये, सम में। अभी ये कोड कितनी बार चलेगा, एक बार चलेगा। मान लो कि हम कोई भी पॉजिटिव नंबर डालेंगे, बस अब हमें तो बार बार चलाना है, तब तक चलाना है जब तक कि नेगेटिव नंबर ना आ जाए। तो इसके लिए हम क्या लिखने वाले हैं, वाइल। क्या लिखने वाले हैं, वाइल। और उसके बाद क्या लिखेंगे, वाइल नम, वाइल नम, लेस देन 0, हाँ, वाइल नम इज लेस देन 0, इज ग्रेटर देन 0, जब तक 0 से बड़ा है। हाँ इसमें होगा। 0 डालने का भी कोई मतलब नहीं है, और नहीं तो ऐसा करते हैं, इज ग्रेटर देन -1, -1 से बड़ा क्या होता है, 0 होगा। जब तक ये -1 से बड़ा है तब तक क्या करो, ये प्रोसेस चलता रहेगा। तो कहाँ बंद कर देंगे, यहाँ बंद करेंगे, और लास्ट में किसको प्रिंट कर लेंगे। तो ये हुआ लूप चलाना। अब दोबारा हम देखते हैं। वाइल का लूप हमने स्टार्ट नहीं किया है। हाँ? सर वाइल का ब्रैकेट नहीं स्टार्ट नहीं किया है। अच्छा, वाइल का ब्रैकेट स्टार्ट नहीं हुआ है, तो वाइल का ब्रैकेट यहाँ स्टार्ट होगा और यहाँ बंद हो गया। अब ऑल पॉजिटिव नंबर्स क्या मिल गया। अब सबसे पहले ये चीज़ें हमें क्या करना होगा, पूछना पड़ेगा ना, ये नंबर इनपुट लेने वाला काम दोबारा करना पड़ेगा। तो पहले से हम नम में एक वैल्यू रख लेंगे कि नम में इनिशियल वैल्यू क्या रख लेते हैं, नम में इनिशियल वैल्यू मान लो हम 0 रख लेते हैं। क्या रख लेते हैं, 0 रख लेते हैं। तो पहली बार तो लूप चलेगा ना, और अगर कुछ वैल्यू नहीं रखे थे तो लूप चल रहा था नहीं। मान लो हम पहली बार में रख लेते हैं 5। अब फिर से क्या पूछ रहा है, ये चलता रहेगा 8 7। अब जैसे ही हम क्या डालने वाले हैं, -1, तो क्या करेगा ये, यही क्वेश्चन था ना। तो बताओ क्या मुश्किल था, कितना इजी है ना। ये क्वेश्चन भी कई दफ़ा आता है कि हमें सिर्फ ऑल पॉजिटिव नंबर्स इनपुट लेना है, और जैसे ही कोई नेगेटिव नंबर डाल दे तो लूप क्या होना चाहिए, टर्मिनेट हो जाना चाहिए। तो हम पहले कोड को समझाया, फिर उसी कोड में लूप लगा दी। हाँ, वाइल लूप, एंट्री कंट्रोल लूप। अच्छा, नेस्टेड लूप। तो ये नेस्टेड लूप नहीं है, नॉर्मल ही लूप। लूप के अंदर जो लूप चलता है तब उसे नेस्टेड लूप कहेंगे। ये नेस्टेड लूप नहीं है, नॉर्मल लूप। सर इसमें नेगेटिव भी कर सकते हैं हम, हाँ बिल्कुल। बट इसमें दोनों एक साथ नहीं कर सकते हैं।
दोनों एक साथ क्यों करेंगे? और क्या क्वेश्चन क्या है बताओगे तब ना। मतलब सब में दोनों से करना हो। क्या इसका कहने का मतलब है कि पॉजिटिव का अलग हाँ। और नेगेटिव का अलग सम करके तो ब्रेक कब करेंगे? वही लूप बंद कब होगा? कभी तो बंद नहीं होगा। ये तो बोले हैं ना कि लूप बंद कब होगा? जब कोई निगेटिव नंबर डाल देगा। जब तक निगेटिव नंबर नहीं डालेंगे तब तक लूप बंद नहीं होगा। डेसिमल नंबर। अब हमें करना क्या है? चलो नेस्टेड लूप तुम लोगों को पता है कि नहीं बताएं? अभी नहीं बताया है नेस्टेड लूप। लूप के अंदर जो लूप चलता है उसे क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप कहते हैं। लूप के अंदर जो लूप चलता है उसे क्या कहते हैं? नेस्टेड लूप। अच्छा, अगर मान लो कि आपको बोला जाए कि आपको एक नंबर इनपुट लेना है, उस नंबर का टेबल प्रिंट करना है। क्या करना है? एक नंबर इनपुट लेना है, उस नंबर का क्या प्रिंट करना है? तो क्या करोगे आप? एक नंबर इनपुट लोगे कि नहीं? ऐसे प्रिंटफ और क्या लोगे आप? प्रिंटर अ नंबर। समझना बात को ज़रा, क्योंकि अब हम लोग नेस्टेड लूप में इंटर कर रहे हैं। नेस्टेड लूप होता क्या है? तो लूप के अंदर जो लूप चलता है उसी को कहते हैं नेस्टेड लूप। लूप इनसाइड अनदर लूप इज कॉल्ड नेस्टेड लूप। स्कैनफ %d एम्परसेंड क्या डालते हैं? नम। एक नंबर इनपुट ले लिया। अब क्या करना है? अब करना ये है कि मुझे एक लूप चलाना है। क्या लिखेंगे? लूप कितनी बार चलाना है? 1 से शुरू करो और कहाँ तक जाएगा? पहाड़ा 10 टर्म्स तक लिखते हैं तो लेस देन इक्वल टू क्या डाल देते हैं? 10 और i प्लस प्लस। नहीं, यस सर। अब ये चेक करेंगे इसमें हम कि हमें टेबल बनाना कैसे होता है। तो टेबल बनता कैसे है? सिंपल। अगर मान लो मुझे 5 का टेबल या किसी नंबर का टेबल प्रिंट करना है तो क्या करेंगे? नंबर अगर 5 है तो 5 इंटू 1, 5 इंटू 2, 5 इंटू 3, ऐसी टेबल बनेगा ना। तो 1 2 3 क्या है? यही तो काउंटिंग है, आई का वैल्यू है। और 5 क्या है? नम है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे हम लोग? प्रिंट करेंगे प्रिंट एफ %d और किसे प्रिंट कर दो? आई इंटू नम या नम इंटू आई, एक ही बात है, उससे कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हर बार हम क्या कर चाहते हैं? लाइनों चेंज करें तो क्या लगाएंगे? अब जब हम देखते हैं यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे डाला 5 तो क्या करेगा? 5 का टेबल प्रिंट कर दिया है कि नहीं? अगर मैंने यहाँ पे क्या डाला? 10 डाला तो किसका टेबल प्रिंट करेगा? पक्का। लेकिन अब क्वेश्चन में ट्विस्ट डालना, ये कौन सा लूप है? ये फॉर लूप है। और फॉर में भी क्या है? सिंपल लूप है, नेस्टेड लूप नहीं है। अब अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जो नंबर डालें 1 से लेके उस नंबर तक का टेबल प्रिंट करना है, 1 से लेके जैसे 5 डाले तो पहले 1 का टेबल, फिर 2 का टेबल, फिर 3 का टेबल, फिर 4 का टेबल, फिर 5 का टेबल, ऐसे 1 से लेके 5 तक का टेबल प्रिंट करना है। तो होगा? हाँ, क्यों नहीं होगा? लेकिन उसको बनेगा कैसे? समझना लॉजिक को। तो ऐसा करने के लिए हमें मान लो 1 से लेकर 5 तक का टेबल प्रिंट करना है तो करना क्या पड़ेगा? पहले हम लोग क्या करेंगे? मान लो कि नम हमने क्या रखा है? 5। अब जब नम 5 रखा है तो मुझे 5 तक का टेबल प्रिंट करना है। तो इसमें हम क्या करते हैं? पहले रो और कॉलम को मल्टीप्लाई करते हैं। तो हमें 2 लूप चलाना पड़ेगा। एक लूप चलाना पड़ेगा रो काउंट करने के लिए और एक चलाएंगे कॉलम काउंट के लिए। तो हम क्या लिख सकते हैं? यहाँ पे लिख सकते हैं फॉर रो इक्वल टू, रो कहाँ से शुरू करना है? 1 से। रो जाना है कहाँ तक? लेस देन 11 मतलब 10 तक। और रो को हर बार कितना बढ़ा लेना है? 1 बढ़ा लेना है। अब इसी के अंदर में हम लोग क्या चलाएंगे? एक और फॉर लूप चलाएंगे इस लूप के अंदर। मतलब एक रो के लिए कॉलम कितनी बार चलेगा? उतनी बार चलेगा जितना कि नम का वैल्यू रहेगा। तो कॉलम भी कहाँ से गिनती कहाँ से शुरू करना है? 1 से। कॉलम जाएगा कहाँ तक? 11 तक। क्यों जाएगा भाई? नम तक जाएगा। अरे नम तक जाएगा, जो नंबर का वैल्यू होगा वहीं तक का टेबल है तो हाँ वहां तक जाएगा। और फिर क्या करेगा? कॉलम को 1 से बढ़ाते चले जा। अब यहाँ ये जो लूप हमने लिखा है ना बच्चा, ये वाला, ये इसको कहेंगे इनर फॉर लूप, ऐसे कहेंगे आउटर फॉर लूप। इन दोनों लूप को मिला के बोलेंगे नेस्टेड फॉर लूप।
अब मुझे यहाँ क्या करना है, तो यहाँ आपको प्रिंट ही तो करवाना है। क्या प्रिंट करवाना है? रो और कॉलम को। तो %d और क्या कर, नहीं /n नहीं देना है क्योंकि अभी लाइन चेंज नहीं करना है, बल्कि यहाँ /t दे देना है क्योंकि हमें थोड़ा सा स्पेस मेंटेन करना है, क्योंकि हमें एक यहाँ फिर यहाँ ऐसे लाना है। और यहाँ पे किसको प्रिंट करेंगे? रो इंटू कॉलम को, रो इंटू कॉलम को। हमेशा एक ही स्टाइल नहीं, ज़रूरत के हिसाब से हम लोग अलग अलग। ये %/t को /n को एस्केप सीक्वेंस कहते हैं, है ना। एक स्पेशल कैरेक्टर होता है जो एक स्पेशल मीनिंग बताता है कंपाइलर को। /t ये बताता है कि हमें 4 स्पेस के बाद दूसरा कंटेंट को डालना है, एक सिंगल टैब के बाद। /n बोलता है कि न्यू लाइन के बाद, है ना। इसको बोला जाता है एस्केप सीक्वेंस, जिसका एक स्पेशल मीनिंग होता है कंपाइलर की नज़र में। अब क्या करते हैं, ये वाला कौन सा लूप बंद हो गया अभी? इनर फॉर लूप। अब आउटर फॉर में आएंगे हम लोग बच्चा, और इसमें क्या लिखिएगा आप? इसमें हमें लाइन खाली चेंज करवाना है। तो क्या करेंगे? printf। जैसे एक रो पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो क्या करेंगे? लाइन चेंज करवाएंगे ना। और फिर कौन सा लूप बंद कर लेंगे? ये वाला। अब मान लो इसी का हम आपको आउटपुट चेक करवा के दिखाते हैं कैसे काम करेगा। मान लो यूज़र ने वैल्यू क्या डाला? 5। तो पहली बार में देखेगा कि रो का वैल्यू कितना है। रो का वैल्यू कितना है? रो का वैल्यू कहाँ से स्टार्ट होगा? बोलो 1 से स्टार्ट होगा। इसमें सोचना क्या है, अभी आप ही तो लिखे हैं। अब ये चेक होगा कि 1 11 से छोटा है कि नहीं, तो हाँ है ना, तो आएगा कहाँ? इनर फॉर में। अब ये देखेगा कॉलम का वैल्यू पहली बार में क्या है? पहली दफ़ा 1 है। और क्या ये 5 से छोटा है? हाँ है, तो ट्रू होते ही कहाँ आएगा? लूप में। और लूप में इसको क्या दिखा? रो इंटू कॉलम। तो रो इंटू कॉलम कहने का मतलब क्या हुआ? वो रो का वैल्यू 1 और कॉलम का वैल्यू 1, तो 1 इंटू 1 क्या? 1। और इसको /t दिखा। /t का मतलब क्या समझ लेगा? अरे इसके बाद थोड़ा एक टैब दो और इसके बाद रुक जाओ। हाँ, रुक जाएगा यहाँ पे आके। अब अगली बार में फिर कॉलम का वैल्यू क्या हो जाएगा? एक कॉलम ++ की वजह से 2 हो जाएगा। और ये इस तब तक इनर फॉर से बाहर नहीं निकलेगा जब तक कंडीशन इनर का फॉल्स ना होगा। अब चेक करेगा कि 2 5 से छोटा है कि नहीं, क्योंकि क्या है? कॉलम <= नम है, तो नहीं, 2 तो छोटा ही है, मतलब कंडीशन ट्रू। और ट्रू मिला तो फिर क्या करेगा ये बताओ? रो का वैल्यू 1 ही है अभी भी, लेकिन कॉलम का वैल्यू 2 हो गया है, तो क्या प्रिंट होगा? फिर आ जाएगा। अगली बार में कॉलम का वैल्यू इंक्रीज होके क्या हो गया? कॉल ++ की वजह से, लेकिन रो का वैल्यू अभी क्या है? अभी चेक करेगा कि <5 ट्रू की फॉल्स? ट्रू की फॉल्स, तो बोलेंगे ट्रू। और जब ये ट्रू होगा तो तब ये लूप के अंदर आएगा। लूप के अंदर आएगा तो इस बार क्या प्रिंट होगा? 3 का होगा, क्योंकि रो का वैल्यू तो 1 है, लेकिन कॉलम का वैल्यू क्या हो गया? 3। अब अगले इटरेशन में ये 4 होगा, ट्रू की फॉल्स, तो फिर क्या हो जाएगा? 4। इसके अगले इटरेशन में ये बढ़ के कितना हो जाएगा? 5। और जब 5 होगा तो क्या होगा? ट्रू की फॉल्स, तो यहाँ फिर 5 प्रिंट कर देगा। इसके अगले इटरेशन में वैल्यू बढ़ के हो जाएगा 6। जैसे ही 6 होगा तो ये ट्रू रहेगा का? ये फॉल्स हो गया। और जैसे ही फॉल्स होगा तो ये लूपवा से बाहर आएगा, तो इसको क्या मिलेगा? /n। तो /n मतलब कर्सर कहाँ लेके चला आएगा? ये कर्सर यहाँ लेके आ जाएगा, मतलब अगले रो में। इसको बोलते हैं रो। ये पहला रो है, ये जो होगा दूसरा का रो होगा। ये जो है कॉलम है। अरे रुक जा भाई, ये भी एक क्या है? सेलेक्ट। ये कॉलम है, एक कॉलम है, ये भी क्या है? कॉलम है। और ये भी क्या है? कॉलम है। तो यहाँ अब क्या होना ही बताओ? अब फिर से ही बढ़ के क्या हो गया? ई हो गया 2। अब देखेगा कि 2 11 से छोटा है कि नहीं? <11 ट्रू की फॉल्स, तो जब ट्रू होगा आएगा इनर में। अब इनर में आया तो फिर गिनती कहाँ से शुरू करेगा? 1 से। ये फॉल्स रहेगा? नहीं, ट्रू रहेगा। तो यहाँ क्या प्रिंट होगा इस बार? 2 का होगा, क्योंकि रो इंटू कॉल। अगली बार में ये बढ़ के कितना हो गया? पक्का? तो अब कॉलम का वैल्यू 2 है और रो का वैल्यू भी 2 है, तो यहाँ क्या होगा? गेस कीजिए। क्या बात है, टेबल बनता जाएगा इस तरीके से। लॉजिक समझ में आ रहा है? इसके बाद ये बढ़ के कितना हो गया? 3। जब 3 हो गया तो यहाँ क्या होगा? 3 इंटू 2 6। यहाँ क्या हो जाएगा? ये बढ़ करके जैसे ही 4 हुआ तो क्या होगा? ये पक्का? और ये बढ़ करके जैसे ही क्या हुआ?
5 हुआ तो ये क्या हो जाएगा? आप लोग को इतने अच्छे से बताते हैं फिर भी भूल जाते हैं। अब ये जैसे ही 6 होगा तो कंडीशन ट्रू की फॉल्स, जैसे ही फॉल्स होगा तो कहाँ आ जाइएगा फिर? न्यू लाइन में स्लैश एन आपको दिखेगा, यहाँ कर्सर आ गया। अब आ गया आप फिर से कहाँ? आउटर लूप में। तो आउटर लूप में फिर से चेक होगा, ये कितना बढ़ के हो गया है? 3 हो गया है। तो कंडीशन ट्रू की फॉल्स, फिर से ट्रू। और जैसे ही कंडीशन ट्रू होगा तो फिर ये इनर में आएगा, नहीं? अरे फिर कहाँ से चलेगा? फिर 1 से। अब ये 1 से चला तो क्या होगा? पहली दफा में ट्रू हो जाएगा। अब क्या प्रिंट होगा यहाँ पे? 3 into 1 3। अगली बार में क्या प्रिंट होगा? 3 into 2। तो क्या हो जाएगा? 3 into 2 मतलब 6। अब ये टेप और ये कितना हो गया था बढ़ के? अब 3 हो जाएगा। तो यहाँ क्या होगा फिर? अब हम पूरा लिखवाओगे हमसे कि छोड़ दे? ये लॉजिक चलेगा? ये कहाँ तक चलेगा? ये 10 बार तक, 10वें रो तक जाएगा और तब जाकर के पूरा का पूरा टेबल जनरेट हो चुका होगा कि नहीं हो चुका होगा? गेस करो। पक्का? तो इस कॉन्सेप्ट को क्या कहेंगे? नेस्टेड लूप। लूप के अंदर जो लूप चलता है उसी को कहते हैं नेस्टेड लूप। नेस्टेड फॉर है ये। अब इसी चीज को लिख देंगे तो हमारा जो भी क्वेश्चन था पूरा हो जाएगा। चलो अब लिखते हैं, लेकिन हम आप लोग से पूछ के लिखेंगे। तो इसमें क्या चेंजेस कर दें बताओ? यहाँ तो इसको नहीं प्रिंट करेंगे अभी, नहीं सर। और एक चीज और करते हैं। क्या करते हैं इस बार? हम आई नहीं लेते हैं, हम समझाने के लिए हूबहू क्या लेते हैं? रो और कॉलम में लेते हैं। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको? रो लिखते हैं। और यहाँ क्या लिखेंगे? और यहाँ भी क्या लिखेंगे? कहाँ लिखेंगे सर? सही है 11 काहे लिखेंगे? 10 तक न जाना है, इक्वल टू नहीं लगा रहता तो ना 11 लिखते। कोई बोला कि तुमको 11 रुपया से कम मिलेगा और कोई बोल रहा है तुमको 10 रुपया तक मिल सकता है, तो दोनों बतवा एक ना है। 10 सुन करके लग रहा है ज्यादा है और आगे का शब्द सुना ही नहीं कि क्या कह रहा है। अब इसके अंदर क्या चलाएं? एक और लूप चलाएंगे फॉर। और क्या डालेंगे यहाँ पे? कॉलम कहाँ से काउंट होगा? फिर कॉलम इज लेस देन क्या लिखेंगे? लेस देन इक्वल टू क्या डालना होगा? नाम। उसके बाद फिर क्या करेंगे? कॉलम प्लस प्लस, कॉलम प्लस प्लस, नहीं, कॉलम प्लस प्लस। अब क्या प्रिंट करना है यहाँ पे? printf %d और उसके बाद क्या देना है? /t। उसके बाद क्या देना है? रो इंटू कॉलम। और इस लूप से फिर बाहर आएंगे, मतलब आउटर फॉर लूप में आ गए। क्या लिखेंगे यहाँ पे? printf। क्या प्रिंट करना है? /in प्रिंट करना है, यही ना? पक्का? रन करके देखें। इंटर अ नंबर। मान लो हमने डाला 5, तो 1 से लेके 5 तक का टेबल प्रिंट किया। देखना इस बार हम 6 डालेंगे तो 1 से लेके कहाँ तक? अगर हम मान लो कि डालेंगे 10 तो 1 से लेके /t नहीं लगाएंगे तो नहीं जाएगा बाहर। तो समझना है लॉजिक को मेन। अगर ये लॉजिक समझे हुए हो तो प्रोग्राम लिखना आसान है, और नहीं समझे हो तो फिर देख देख के छापे पड़ेगा। और देख के छापोगे तो अगले ही दिन भूल जाओगे। तो यस सर। तो सोचो फिर आगे हम लोग पढ़ते हैं। अभी क्या? अब हम लोग पढ़ने वाले हैं अब कुछ पैटर्न हम लोग बनाना सीखेंगे। नेस्टेड लूप का यूज करके क्या करेंगे हम लोग? कुछ पैटर्न, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन आएगा पैटर्न से।
बीमारी निकल बीमारी आदित्य हो गया है। कौन सा नहीं हो रहा है कहीं वही देखा करना हो तो इंस्टाग्राम पहले ऑल टाइम सुबह 30-40 बाहर था और तब